ध्यान दो, इधर लाइन में बैठ जाइए आप लोग। देखिए आज हम लोग अच संधि जिसे अथात संधि कहते हैं। तो अथात संधि क्यों कहा है? इसको अथात संधि, अथाच का मतलब हुआ अथ अच, अथ और अच, नहीं अच्छा कोई बात नहीं, बड़ा बड़ा लिख दे, ठीक। अथ अच, तो अब यहाँ पे दीर्घ होकर के क्या हो जाएगा? अ मिलकर के आ हो जाए तो वही हो गया अथाच संधि। और इस संधि को हम लोग पूरे संधि को कहेंगे पंच संधि प्रकरण, ठीक है ना? पंच संधि प्रकरण। तो उन पंच संधि प्रकरण में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी अथात संधि। क्या पढ़ रहे हैं? अथात संधि। और अथ का मतलब होता है प्रारंभिक, प्रारंभ मतलब अब शुरू कर रहे हैं हम लोग अच संधि। अथ का मतलब प्रारंभ, शुरू, और अच का मतलब अच, जिसमें अच प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं उन वर्णों के उन वर्णों का संधि किया जाए, मिलाया जाए, ठीक है ना? मिलाकर के जो प्रयोग बने, हमारा जो सिद्ध हो शब्द, वही है अथात संधि। उसको कहते हैं अथात संधि। अच संधि का मतलब ही है कि जिसमें दो अच वर्णों को मिलाने पर एक नए शब्द बने, नए वर्ण बने, वो क्या है? अथात संधि, ठीक है? आइए, इसमें पहला सूत्र है इको यणचि। क्या है? इको यणचि। इको यणचि, ध्यान दीजिए। इसको जब हम इकह यण अचि, इकह यण अचि, इकह जो है हमारा क्या है? षष्ठ्यंत है, और यण जो है प्रथमांत, और अचि जो है सप्तम्यंत है। इसका अर्थ लिख लीजिए, इक के स्थान पर यण होता है, अच परे रहते। बोल के ही लिखवा दे रहा हूं, ठीक है? इक के स्थान पर यण होता है, अच परे रहते। पहला सूत्र ये हो गया। और दूसरा सूत्र है तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। हम ऐसे ही बोल देना, आप लोग अपना कॉपी में लिखिए, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तस्मिन् नीति, तो तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तस्मिन् इति, तो तस्मिन् जो होगा हमारा सप्तम्यंत हो जाएगा, और उसमें जो इति है वो अव्यय है। इति क्या है? अव्यय पद है। और निर्दिष्टे जो है वो भी सप्तम्यंत है, 7-1, और पूर्वस्य ये षष्ठ्यंत है, 6-1, ठीक। इसकी वृत्ति बता रहे हैं, सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णांतरेण व्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। सप्तमी के निर्देश से विधीयमान जो कार्य वर्णों के व्यवधान से रहित पूर्व को होता है। अगला सूत्र है स्थानेंतरत्म। तो स्थानेंतरत्म, स्थाने और अंतरत्म, स्थाने अंतरत्म, तो स्थाने हो जाएगा सप्तम्यंत, और अंतरत्म जो है वो हो जाएगा प्रथमांत। स्थाने जो है सप्तम्यंत 7 का 1, सप्तमी का 1 वचन, और अंतरत्म प्रथमा का 1 वचन, 1-1। इसकी वृत्ति है प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात्। प्रसंग होने पर सदृशतम आदेश होता है, सुधय उपास्य इति जाते। अगला सूत्र है अनचि च, अचः परस्य यरो द्वे वास्तो न त्वचि इति धकारस्य द्वित्वेन सुधय उपास्य इति जाते। अनचि च, यहाँ पे अनचि सप्तम्यंत हो जाएगा, और च जो है वो अव्यय पद है। च क्या है?
अव्यय। इसकी वृत्ति जो है अचः प्रस्य वस्तु, इसका अर्थ होगा अच से परे जो यर उसको द्वित होता है, अच से परे जो यर उसको द्वित होता है विकल्प से। यदि यर से पर में अच हो तब द्वित्व नहीं होगा। ठीक है। अगला सूत्र झलाम जस झसी। झलाम जो है षष्ठ्यंत है, षष्ठी का बहुवचन, षष्ठी का बहुवचन 6 3। और झलाम जस, जस प्रथमांत है 1 1। झसी, झसी सप्तमी अंत है, 7 का सप्तमी का एक वचन 7 1। इसका अर्थ होगा झल को जस होगा झस परे रहते, झल को जस होगा झस परे रहते। अगला सूत्र संयोगांतस्य लोपः। संयोगांतस्य लोपः, तो संयोगांतस्य जो है षष्ठ्यंत है और लोपः जो है प्रथमांत है। संयोगांतम यत् पदम तदंतस्य। अब इसमें एक चीज समझिए, इसमें जो तदंतस्य है तो इसमें अंत्यस्य जो है अंत माने तद अंत्य अंतस्य, तो अंतस्य इसमें नहीं होगा, केवल तद तस्य होगा। अंतस्य इसकी वृत्ति नहीं है लघु सिद्धांत के अंतर्गत। और अंत्य अंतस्य को जब यहां पर पढ़ लेंगे माने इसके अनुसार वृत्ति के अनुसार अर्थ बनेगा संयोगांत जो पद उसके अंत का लोप होता है। तो जब अंत का लोप यही करेगा तो फिर अलोन्त्यस्य पढ़ने की कोई आवश्यकता आगे नहीं आती। इसलिए यहां जो अंत्यस्य दिया है अंत्यस्य यहां पर नहीं हो, यहां पर केवल होगा वृत्ति में इसके संयोगांतम यत् पदम तस्य लोपः स्यात्। संयोगांतम यत् पदम तस्य लोप, यानी संयोगांत जो पद उसका लोप होता है, पूरे का लोप पड़ेगा। अंत्यस्य का प्रयोग यहां पर हम लोग नहीं, अंत्यस्य जो शब्द इसमें है जुड़ा हुआ उसको हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है ना। नहीं तो फिर अलोन्त्य से पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। अगला सूत्र है अलोन्त्यस्य। अलह अंत्यस्य, अलोन्त्यस्य। अलह जो है षष्ठ्यंत है, षष्ठी का एक वचन और अंत्यस्य भी षष्ठी का एक वचन। षष्ठी निर्दिष्टोन्त्यस्य अलह आदेशः स्यात्। षष्ठी के निर्देश से होने वाला कार्य उसके अंत्य अलवर्ण को होता है। इसी में एक वार्तिक भी है, यह प्रतिषेध हो वाच्य। यण को प्रतिषेध कहना चाहिए, माने जो काम होगा वो यण प्रत्याहार के लिए नहीं होगा। ठीक है ना। तो अब आइए हम लोग प्रयोग बनाएं। पहला इसमें प्रयोग है शुद्ध्युपास्य। क्या है? शुद्ध्युपास्य। तो शुद्ध्युपास्य कैसे बनेगा इसको हम लोग देखें। शुद्ध्युपास्य देखिए, सुधिधन उपास्य, जब इसका हम विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा सुधिधन उपास्य। अब आप लोग कहेंगे कि कैसे विच्छेद आप कर दिए, शुद्धि धन उपास्य कैसे होगा, तो इसको भी हम बताएंगे जब चारों प्रयोग पढ़ लेंगे। शुद्धि उपास्य मध्वरी धातरन सह लाकृति जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे आपको तोड़ना है, मैंने विच्छेद कैसे करेंगे इसको भी मैं समझाऊंगा। ठीक है। अभी देखिए, अभी मैं विच्छेद कर दिया शुद्धि धन उपास्य शुद्धि। अब यहां पर ध्यान देंगे शुद्धि धन उपास्य। तो पहला सूत्र हम लोग कब पढ़े हैं? इको यणचि। इको यणचि कहता है इक के स्थान पर यण होगा अच परे रहते संहिता के विषय में। इक के स्थान पर यण, तो इक कहने का मतलब हो गया इक प्रत्याहार। इक प्रत्याहार, तो इक प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आएंगे? तो ई उ री ली। देखिए पीछे संज्ञा प्रकरण में प्रत्याहार इसीलिए पढ़े हैं हम लोग
ताकि यहाँ पर प्रत्याहार समझ में प्रत्याहार पीछे पढ़े रहेंगे तो यहाँ पर प्रयोग बनाने में दिक्कत नहीं। तो कह रहे एक के स्थान पर यण होगा। यण यण प्रत्याहार में कौन वर्ण है? य व र ल, यही ना है। एक के स्थान पर यण होगा अच परे रहते। अच अच प्रत्याहार में कौन वर्ण? अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ। ठीक है, ये अच प्रत्याहार। तो देखिए सबसे पहले एक के स्थान पर यण होगा। यहां पर ये नहीं कह रहा है कि धकारोत्तरवर्ती इकार को ही यण होगा, नहीं, ये कहता है कोई इक जहां दिखे इक को यण हो जाएगा अच पर में हो। तो अब यहां पर देखिए इसका जो ये शब्द है हमारा सुधि और उपास्य, तो इसके वर्ण विच्छेद कर दीजिए। स में क्या है? उ है कि नहीं है? तो स उ में मिला तभी तो सु बना है। ध में क्या है? ई है। अधन उ। प में क्या है? आ है, पा। आधा स आय। देखिए अब यहां पर इक कहां कहां है आप लोग देखिए। सकारोत्तरवर्ती जो उकार है इक प्रत्याहार में है कि नहीं है? धकारोत्तरवर्ती इकार भी इक प्रत्याहार में है कि नहीं है? और इस ई का और इस ई का मतलब ये मत समझिए कि अरे इसमें तो बड़ी है इसमें छोटी है, नहीं। आप लोग पीछे पढ़े हैं अच जो होते हैं, अच में जो अ ई उ और री, ये कितने प्रकार के होते हैं? 18 प्रकार के। उसमें ये भी ई आ गया है। आया है कि नहीं आया है? तो सब उसी का ही स्वर ग्रहण करेगा। तो सकारोत्तरवर्ती उकार जो है ये भी इक है। धकारोत्तरवर्ती जो इकार है ये भी इक है। और उपास्य में जो उ है ये भी इक है। 3 जगह इक है, यहाँ इक है, यहाँ इक है, यहाँ इक है। बाकी आ इक प्रत्याहार में नहीं है, नहीं है। तो इको यण कर रहा है इक के स्थान पर यण होगा अच परे रहते। ध्यान दो, यदि सकारोत्तरवर्ती उकार को हम इक मान लेते हैं तो इक को यण हो जाएगा अच पर रहते, और धकारोत्तरवर्ती इकार को अच मान लेते हैं। समझिएगा ध्यान से, सकारोत्तरवर्ती उकार को हम इक मान ले रहे हैं कि इक है, धकारोत्तरवर्ती इकार को अच मान लेते हैं कि इक को यण होगा अच पर, तो अच पर में है, अच प्रत्याहार में ही है, तो इक को यहां यण हो जाएगा अच पर रहते। तो यहां एक विषय बन रहा है कि नहीं बन रहा है कि यहां पर यण हो जाएगा। तो यहां पर भी यण हो रहा है, लेकिन फिर आगे यहां ये कह रहा है यहां पर भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि धकारोत्तरवर्ती इकार जो ये भी इक है और इसके आगे भी अच हमारा उ है। तो यहां भी इक के जगह पर यण होगा अच पर रहते, तो यहां भी यण होना चाहिए। फिर आ रहा है कि उपास्य के जो उ है ये भी इक है और पकारोत्तरवर्ती जो आकार है आकार ये भी अच है। तो इसलिए इक के स्थान पर यहां भी यण होना चाहिए अच परे रहते। तो 3 जगह पे यण हो रहा है। कितने जगह पे? 3 जगह पे। अब इन 3 जगह पे यण हो रहा है तो समस्या बनेगी ना कि भैया यहां पर यण करें कि यहां यण करें कि यहां यण करें। समस्या बनेगी कि नहीं बनेगी? और ये भी कहा है संहिता का विषय हो। संहिता का विषय का मतलब क्या? संहिता हो। तो संहिता का मतलब वर्णानाम अतिशयित सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। वर्णों के अतिशय सन्निधि को संहिता को, तो निकट ही तो है संहिता का भी विषय। मान लीजिए इसके बगल में तो है, कोई ज्यादा दूर तो नहीं है, पास में है, तो संहिता का भी विषय बन रहा है। लेकिन यहां पर यण 3 जगह हो रहा है। यहां भी यण सकारोत्तरवर्ती उकार के जगह पर यण हो रहा है, धकारोत्तरवर्ती इकार के जगह पर यण हो रहा है, उपास्य के जो है उ है यहां पर भी यण हो रहा है। तो कहां पर यण करे? यहां करे, यहां करे, यहां करे। तब अगला सूत्र इसका समाधान करने के लिए आ रहा है। कौन? तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। वो कह रहा है कि सप्तमी के निर्देश से विधीयमान जो कार्य वर्णों के व्यवधान से रहित और पूर्व को होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, सप्तमी का निर्देश क्या है? तो इको या रचि में सप्तमी कौन था? अचि। अचि पद जो था वो क्या था? सप्तमी।
तो सप्तमी के निर्देश से, यानी जो तुम कहे हो कि अच परे रहते, सप्तमी अचे है ना, अची पद जो है इको या रची में सप्तमी है, तो कह रहे कि सप्तमी के निर्देश से, यानी अची के निर्देश से, यानी अच परे रहते, तो उसके निर्देश से जो कार्य होगा वो वर्णों के व्यवधान से रहित होगा। यानी अच पर में हो लेकिन बीच में किसी वर्ण का व्यवधान न हो। बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? माने जैसे यहां पर सकारोत्तर और उकार जो है इक है, आप कह रहे हैं कि इक हो, इक के साथ तो यह होगा अच पर है, तो पर में अच है, तो अच पर में हो, तस्मिन नीति कहता है कि अच पर में हो लेकिन इसके बीच में किसी वर्ण का व्यवधान न हो। लेकिन देखिए यहां पर व्यवधान है कि नहीं है, बीच में ध, बीच में ध व्यवधान है, माने यह है पर में अच है, लेकिन अच तो पर में, लेकिन यहाँ बीच में क्या है, वर्ण का व्यवधान है। तो इसलिए ये जो सकारोत्तर और उकार है यहां पर यण नहीं होगा, यहां पर यण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में ध का व्यवधान है ना। तब आया कि भैया इकार धकारोत्तरवर्ती इकार इक है, अब पर में अच है, यहां पर इसके बीच में कहीं वर्ण का व्यवधान नहीं है। तस्मिन नीति के द्वारा अची पद जो सप्तमी के निर्देश से जो का वर्णों के व्यवधान से रहते, यहां पर किसी वर्ण का व्यवधान नहीं, अच पर में है और किसी वर्ण का व्यवधान भी नहीं है। तो इस धकारोत्तरवर्ती जो इकार है यहां पर यण हो जाएगा, तो यहां पर यण हो रहा है। लेकिन अब एक इक ये भी है उपास्य का उकार, अब अच पर में है, तो यहां भी अच पर में है लेकिन इसके बीच में भी क्या है, प का व्यवधान है। तो इसलिए यहां पर भी जो एक जो इक है उपास्य का उकार जो इक है, यहां पर भी यण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर भी व्यवधान आ रहा है। तो इसलिए जो तीन जगह हमारा हो रहा था, तीनों जगह पर यण हो रहा था, यहां पर और यहां पर, तस्मिन नीति निर्दिष्ट सूत्र आकर के अब बता दिया कि भैया न यहां यण होगा न यहां यण होगा, केवल यण होगा तो धकारोत्तरवर्ती इकार के जगह पर ही यण होगा। समझे इतना बात को? चलिए, जब इतना बात को समझे तो अगला सूत्र देखिए। जब यहां पर यण होगा धकारोत्तरवर्ती इकार, धकारोत्तरवर्ती इकार को जब क्या है, धकारोत्तरवर्ती इकार को जब यण करेंगे तब समझिए, ई तो एक है, ई एक है, यण कितने हैं, चार, यण चार है। तो देखिए जब धकारोत्तरवर्ती इकार एक है और यहां पर यण आ रहा है, माने इको के साथ तो यण होगा, अच पर है तो अच पर में है, यहाँ पर यण, तो ई एक है और यहां पर आदेश चार आ रहे हैं। तो आदेश जो होते हैं वो कैसे होते हैं, शत्रुवत होते हैं। वो इसकी जगह पर आदेश होते इसको हटा करके बैठेगा। तो अब बताइए इक एक है, माने इक में जो ई है वो एक है ई, और यहाँ पर यण चार आ रहे हैं, तो इन चारों में हम किसको बैठाएंगे, किसको रखेंगे, समस्या बनेगी। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए अगला सूत्र आएगा कौन, स्थानेन्तरत्मः। वो कहता है प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात्। प्रसंग होने पर सदृशतम आदेश होता है। तो प्रसंग होने पर, तो प्रसंग क्या है, तो एकस्य स्थाने अनेकस्य प्राप्ति इति प्रसंगः। प्रसंग क्या है, एकस्य स्थाने अनेकस्य, एकस्य स्थाने अनेकस्य प्राप्ति इति प्रसंगः, इति प्रसंगः। माने एक के स्थान पर अनेक की प्राप्ति ही प्रसंग कहलाता है। तो जैसे धकारोत्तरवर्ती जो इकार है एक है, इसके जब स्थान पर अनेक आ रहे हैं, य व र चार आ रहे हैं, तो ये प्रसंग का विषय है। तो स्थानांतरात्मक कहता है कि प्रसंग होने पर, तो प्रसंग हो रहा है, तो प्रसंग होने पर सदृशतम आदेश, यानी जैसा ये है ऐसा ही कोई इसमें से बैठाना है। तो ऐसा कौन है, अब ये देखिए ई तो ऐसे वर्ण है, क्या ई के जैसा जैसे ई है वैसा वाला कोई इसमें है, नहीं है। तो मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति है और उसके जगह पर हमें वैसे व्यक्ति को बैठाना है,
तो उसके लिए क्या करेंगे, वैसा व्यक्ति तो उसके शकल सूरत वाला तो कोई नहीं मिलेगा, लेकिन उसके जो गुण धर्म उसमें है, उसके गुण धर्म वाला यदि कोई व्यक्ति मिलता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसके जगह पर स्थापित करते हैं। उसी प्रकार से तब इसमें गुण धर्म क्या है, तो गुण धर्म व्याकरण शास्त्र में गुण धर्म कैसे मिला जाता है, उच्चारण के द्वारा। किसके द्वारा, उच्चारण। इसीलिए संज्ञा प्रकरण में आप लोग पढ़े हैं, प्रत्याहार पढ़े हैं और उच्चारण स्थान, ये दो मुख्य है। इन दो को यदि आप नहीं अच्छा से समझे होंगे तो फिर आप लोग प्रयोग को भी नहीं बना सकते और नहीं समझ में आएगा। तो देखिए अब यहाँ पर वो सब आएगा। तो अब यहाँ पर उच्चारण स्थान मिलाएंगे गुण मिलाने के लिए। तो ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। ईचु ऐसा नाम तालु, तालु है ना। अब जब ई का उच्चारण स्थान तालु है तो इसमें बताइए यण प्रत्याहार में य व र ल में किसका उच्चारण स्थान तालु है, बताओ नीतीश। इसमें किसका उच्चारण स्थान तालु है, य व र ल में, य का। किसका उच्चारण स्थान तालु है, य। न तो व का उच्चारण स्थान तालु है, न र का उच्चारण स्थान तालु है, न ल का उच्चारण स्थान तालु है, किसी का नहीं, केवल य का उच्चारण स्थान तालु है। तो स्थानांतरात्मक कह दिया ना, प्रश्न सदृशतम आदेश, यानी इसके जैसा कौन है, य। बाकी और किसी का नहीं मिल रहा है। मिल रहा है ध्रुव, मिल रहा है, कौन मिल रहा है, य मिल रहा है। ई का जो उच्चारण स्थान है तालु, तालु वाला इसमें व र ल कोई है, कोई नहीं है, केवल कौन है, य। तो इसलिए इस ई के जगह पर इन चारों में से अब ये तीनों नहीं आएंगे, केवल क्या आ जाएगा, य। क्या आ जाएगा, य। समझ रहे हैं, संगम। अब ध्यान दो, अब जब स उ ध आ ई की जगह पर क्या हो गया, अब केवल य हो जाएगा। तो य आधान, अब इसको मिला करके लिख दीजिए, ठीक है ना, उपास्य। ठीक है, उपास्य। अब यहां पर अगला सूत्र है अनचिच। अनचिच, अनचिच कहता है अचः प्रस्य यरो द्वे वास्तो न त्वचि इति धकारस्य द्वित्वेन सुध ध य उपास्य इति जाते। अच से परे जो यर, अच कहां है, ध्यान दीजिए यहां पर सकारोत्तरवर्ती उकार जो है अच में है कि नहीं है, है कि नहीं, तो नहीं है, नहीं है, तो फिर कर ऐसे सर डुला रहे हो। सकारोत्तरवर्ती जो उकार है अच है ना। तो अच से देखिए कहा गया है, यदि जो बच्चा शुद्धि उपास्य समझ गया तो समझो कि पंचसंधि समझ गया। शुद्धि उपास्य जो समझ गया वो पंचसंधि समझ गया, पंचसंधि पढ़ लेगा, और उसके बाद जो राम शब्द पढ़ लेगा तो समझो कि पूरा षडलिंग पढ़ लेगा। आज जो भू धातु अच्छा से पढ़ लेगा वो समझो कि पूरा भवादि गण पूरा अच्छा से पढ़ लेगा। आज जब इतना पढ़ लेगा ना तो फिर आगे कोई कठिनाई नहीं होगी। तो शुद्धि उपास्य अच्छा से समझ गए तो फिर पंचसंधि आप समझ जाएंगे। अगर यदि आप राम शब्द अच्छा से समझ जाएंगे षडलिंग में तो पूरा षडलिंग समझ जाएंगे। यदि भू धातु समझ जाएंगे, भू धातु का पूरा प्रयोग भवादी में, तो पूरा भवादी गण जितना आएगा सब समझ जाएंगे। तो इसीलिए मैं इतना बता रहा हूं कि आप लोग इसको अच्छा से समझें। समझ गए, उसी वजह से चिल्ला रहा हूं इसको अच्छा से बताने के लिए। देखिए अब यहाँ पर अनचिच, अच से परे जो यर, अच कौन है, उ। सकारोत्तरवर्ती जो उकार है ये अच है, और अच से परे जो यर, यर प्रत्याहार में देखिए ध आएगा कि नहीं आएगा। यर प्रत्याहार य व र ल य मंग र न झ भय घ ढ ध घ ढ ध, स्वर तक जाएंगे तो उसके बीच में ध आ गया कि नहीं आ गया। तो अच से परे जो यर उसको द्वित होता है विकल्प से। विकल्प का मतलब होता है कि भैया आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, ठीक है। तो यदि हम कर दिए, यदि द्वित कर दिए तो कब होगा, अच से परे यर को द्वित होता है विकल्प से। यदि
इस यर से परे अच होगा तब नहीं होगा। तो इस यर से परे तो अच नहीं है, हल वर्ण है, तो इसलिए इसको द्वित्व हो जाएगा, इसको द्वित्व हो जाएगा। तो जब द्वित्व कर दिए तो द्वित्व का मतलब होता है इसी को दो बार लिख दिए, ध को ही दो बार लिख दिए। तो ध ध य उपास्य, समझे, ध ध य उपास्य। अब यहां पर विकल्प से एक पक्ष में किए द्वित्व और एक पक्ष में नहीं करेंगे। जब द्वित्व कर दिए तो ऐसा, जब द्वित्व नहीं करेंगे तो स उ ध आय अधन उपास्य, ये भी होगा विकल्प वाला में। अनची च के विकल्प से, विकल्प से, ठीक है। अब देखिए स उ ध उपाय इतना हो गया। एक बार द्वित्व किए, विकल्प का मतलब है एक बार कर सकते हैं, एक बार नहीं कर, इच्छा हो तो कर सकते हैं, नहीं तो हम कर दिए तो कर दिए, तो ये हो गया। नहीं किए तो जैसा था वैसा कि वैसा ही रह गया, ठीक है। अब यहां पर सूत्र आएगा झलाम जस झसी। झलाम जस झसी कहता है झल को जस होगा झस परे रहते, तो झल को, झल प्रत्याहार देखिए, झभय का जो झ है वहां से लेकर के हल के जो ल है वहां तक, तो क्या, अब ध्यान दीजिए यहां पर, अगर हम स को झल मानते हैं, झल प्रत्याहार में स आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, स स स ह, तो वहां तक तो स आ जाएगा झल प्रत्याहार में। तो झल को जस होगा झस परे, तो झल तो है लेकिन पर में इसके झस नहीं है, ऊ जो है झस प्रत्याहार में नहीं आएगा, इसलिए सकार की जगह पर जस नहीं होगा। अच्छा से समझिए, झल कहने का मतलब हो गया झल प्रत्याहार, झ भ झभय झभय घ ढ धस, घ ढ धस, ज ब ग ड दस, ख फ छ ठ ठ च ट ट क प। ये झल हो गया। तो कह रहा है झल को जस होगा झस परे रहते। अब जस क्या है तो देखिए, जस में ज ब ग ड द, आज झस क्या है तो झस हमारा यहां से लेकर के यहां तक, ये जो इतना वर्ण है ये आपका समझिए झस का है। किसका है, झस का। अब समझिए ये झल में आ गया कि नहीं आ गया, स दंत सकार। तो झल को जस कब होगा, जब इसके पर में झस हो। तो क्या इसके पर में जो ऊ है वो झस प्रत्याहार में है नहीं है, इसलिए इस झल को जस नहीं है। अब आया ध, ध जो है झल प्रत्याहार में है कि नहीं है, देखिए है। तो इस ध को जस करेंगे, इस झल को जस कब करेंगे, जब इसके पर में झस हो। तो क्या ये जो ध है झस प्रत्याहार में है, तो देखिए है ना। तो इसलिए इस ध की जगह पर कौन ध, ये पूर्व दो ध है ना, तो पूर्व वाला जो ध है इसके जगह पर जस होगा। अब आप कहिए कि यहां पर भी कर सकते हैं, ये भी झल है, झल प्रत्याहार में जी आएगा, लेकिन इसके आगे जो यह है वो झस प्रत्याहार में आपका नहीं है। ये झल तो है लेकिन पर में झस नहीं है, इसलिए जो आगे वाला पर वाला जो धकार है इसको जस नहीं होगा, इसीलिए पूर्व वाला धकार को ही जस हो, क्योंकि झल है और इसके आगे झस है। तो इस धकार को ही, इसीलिए कह रहा है झलाम जस जसी स्पष्टम पूर्व धकारस्य धकारः,
माने पूर्व वाले धकार को ही दकार। अब दकार कैसे होगा इसको समझेंगे। अब ध को ही जस होगा, इस ध को तो जस होगा। जस कहने का मतलब जब गड द, ये 5 वर्ण आ गए। तो उसी प्रकार से जैसे ई के जगह पर 4 वर्ण आ रहे थे, तो उसी प्रकार से ध के जगह पर ये 5 वर्ण आएंगे। तो किसको रखें, समस्या बनेगी। तो किसको रखेंगे, तो फिर स्थानांतरत्व सूत्र आएगा। वो कहेगा कि प्रसंग होने पर सदृश समावेश होता है। प्रसंग क्या है, तो एक के स्थान पर अनेक की प्राप्ति। तो इस एक ध के जगह पर ये 5 जब गड द आ रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे, उसका स्थान मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, स्थान। स्थान क्या है, तो देखिए ध का उच्चारण स्थान क्या है, बताओ, तुम बताओ, ध का उच्चारण स्थान क्या है? दंत बोलो, लृतु लसनाम दंता। तो वर्ग में ध आएगा, तो ध का उच्चारण स्थान दंत। तो अब इसमें हम देखेंगे कि किसका उच्चारण स्थान दंत है। ज का उच्चारण स्थान दंत है? ब का उच्चारण स्थान दंत है? ग का उच्चारण स्थान दंत है? द का उच्चारण स्थान दंत है? द का उच्चारण स्थान दंत है? हाँ, द का उच्चारण स्थान दंत है। ये किसी का नहीं है, केवल द का उच्चारण स्थान दंत है। इसलिए इन 5 में से और कोई नहीं आकर केवल द आएगा। समझ रहे हैं? तो अब देखिए, स उ ध, इस ध को क्या कर दे हम, द ध य अधन उपास्य। एक पक्ष में जो इधर है, यहां पर झलाम झस नहीं लगेगा, क्योंकि ये झल तो है ध, लेकिन पर में झस नहीं, इसलिए यहां पर झलाम झस जैसी सूत्र नहीं लगेगा। अब उसके बाद सूत्र आया संयोगांतस्य लोपः। संयोगांतस्य लोपः कहता है संयोगांत जो पद, माने संयोग हो अंत में जिसके ऐसा पद। संयोग क्या है, तो हलो संज्ञा प्रकरण में पढ़े आप लोग, हलो नंत्रा संयोग। अच से रहित हल वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। अच से रहित, जिसमें अच न हो। लेकिन इस स में अच है, क्योंकि स उ में मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, सु हो जाएगा। लेकिन द ध य में अच नहीं है, तो ये अच से रहित है। तो इस अच से रहित हल वर्णों की, इन सबकी क्या हो गई, इन तीनों की संयोग। संयोगांत कहता है संयोगांत जो पद, माने ये संयोगांत, ये संयोग जो है अंत में हो जिसके, तो किसके अंत में, सु के अंत में। तो पूरा पद, ये पूरे पद का लोप करेगा, यानी पूरा का लोप किया। संयोगांत लोप आकर के सबका लोप करेगा। एक बात, तो जब सबका लोप हम कर देंगे, तो उसी वक्त 40 मिनट से जो हम चिल्ला रहे हैं, अब बता रहे हैं, तो ये बताने कोई फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो अब सूत्र आएगा अलोन्त्यस्य। कौन सूत्र आएगा, अलोन्त्यस्य। वो कहेगा कि सुनो, सब जो तुम पूरे पद का लोप कर, पूरे पद का लोप मत करो। क्या करो, तो वही कर रहे हैं षष्ठी के निर्देश से। षष्ठी कौन है, तो संयोगांतस्य। तो उसके निर्देश से जो तुम काम करना है कि पूरे का लोप मत करो, केवल अंतिम वर्ण का लोप करो। तो इसमें अंतिम वर्ण कौन है, य, माने अलोन्त्यस्य का य का लोप कर दो। तो य का लोप अलोन्त्यस्य के द्वारा होने जा रहा था, तो अभी तक एक वार्तिक आ गया, यह प्रतिषेधो वाच्य। करे सुनो, अंत में लोप करना, अंतिम का तो लोप करना संयोग के, लेकिन यण प्रतिहार वाला वर्ण य व ल हो तो उसका लोप नहीं करना। तो इसलिए इसका य का भी लोप नहीं हो, यण प्रतिषेध वाच्य रोक देगा। इसलिए किसी का लोप नहीं हुआ। तब उसके बाद एक परिभाषा है अझिनम परेना संयोज्यम। अझिनम परेना संयोज्यम, यानी अच से जो हीन वर्ण है उसको पर वर्ण में जोड़ देना चाहिए। तो अच से हीन कौन है, जिसे स में उ को जोड़िए, क्या होगा, सु। और द ध य, ये तीनों संयुक्त है, तो द इसी में लिखे ध, इसी में सटा करके लिखे क्या, य। और ये तीनों को इस किसमें, अगला जो अच वर्ण है उ इसमें मिला दे, तो इसमें मिला दे यू अपास्य। तो ये हो गया शुद्ध ध्युपास्य, शुद्ध्युपास्य। और यहां पर अब देखिए, यहां पर भी झलाम जैसा तो नहीं लगा,
संयोगांतस्य लोप, यहाँ पर ये दोनों को संयोग पूरे का लोप करता, क्योंकि संयोग हो गया और से रहित है तो सबका लोप करता। तो अलोन्त्य से कहेगा कि अंतिम का करो। तो फिर इसी प्रकार से जैसे इसमें बनाए हैं, यह प्रतिषेध आएगा, कहे कि यर के छोड़ करते, यह का लोप इसमें भी नहीं होगा, तो इसको भी अजीनम परेण संयोजम के द्वारा क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, सौ में मिलेगा, तो सु अध आ इसमें सटा करके लिखें, यऊ में ध्यू पास्य। तो देखिए अगर कहीं ऐसे लिखा सु द ध यू पास्य, अच्छा सु ध यू पास्य, तो अब ये मत कहिए कि ये सही है, दोनों सही है, विकल्प पक्ष में है ना, तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो कहीं लिखा हो तो ये मत कहिए कि यही शुद्ध उपास्य केवल होगा, ये नहीं होगा, चाहे ये होगा ये नहीं होगा, दोनों होगा। ठीक है, नहीं समझे, मतलब कहीं यदि लिखा हो ऐसे शुद्ध उपास्य, अच्छा तो आप कहीं कह रहे नहीं शुद्ध उपास्य तो ऐसे हम पढ़े हैं, अच्छा कहीं लिखा हो ऐसे तो आप कहे कि नहीं हम तो ऐसे पढ़े हैं तो ये गलत है, तो नहीं, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, शुद्ध उपास्य समझे। अब देखिए एक चीज आप लोग समझिए, यहां पर आप लोग सूत्र को लिख लीजिए सामने कि कौन सूत्र, जैसे यहां पर देखिए, यहां पर सूत्र लगा है आपका इको यणचि, इको यणचि लगा है, और कौन लगा है, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य लगा है, और तस्मिन् नीति और स्थानेन तरत्मः, ये इतना लगा, और यहां पर लगा है अनचि च, डैश डैश देने का मतलब पूरा सूत्र अपना लिख लेंगे, ठीक है ना। और यहां पर लगा है झलाम जस झसी, ठीक है, झलाम जस झसी, और यहां पर लगा था हमारा संयोगांतस्य लोपः भी लग रहा था, अलोन्त्यस्य भी लगा था, और यहाँ प्रतिषेधो जो वार्तिक है वो भी लगा था, और एक अजीनम परेण संयोजन परिभाषा है जिसके द्वारा क्या किए थे, हम सबको मिला दिए थे, अजीनम परेण संयोज्यम, ठीक है, इतना लिख ली। और इसमें क्या लगा, केवल संयोगांतस्य लोपः, अलोन्त्यस्य, और यण प्रतिषेधो वाच्य, और अजीनम परेण संयोज्यम। ठीक है, चलिए इसको उतारिए आप लोग जल्दी।